क्या आपको याद है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शैलेश भाई कलथिया की पत्नी ने सरकार से क्या सवाल किया था? शैलेश भाई की पत्नी ने गुजरात के गृह मंत्री के सामने कहा था कि मैंने अपने घर का स्तंभ खोया है, क्या उसे आप वापस लौटा सकते हैं? मुझे न्याय चाहिए। क्या नेताओं का जीवन ही सिर्फ जीवन है? क्या हम टैक्स भरने वालों का कोई जीवन नहीं होता? नेताओं को तो सुरक्षा मिलती है और आम जनता के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है? पहलगाम में आतंकी हमले के समय कोई आर्मी नहीं थी, ना वहां पर कोई जवान था, ना वहां पर कोई पुलिस वाला था। अब मेरे बच्चे के भविष्य का क्या होगा, ये मैं आपको इसलिए याद दिलवा रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना कश्मीर की ठंडी वादियों में भारी सुरक्षा के बीच रील बनाकर मजे कर रहे हैं। और रविंद्र रैना का ये वीडियो देखने के बाद हर किसी को अब शर्म आ रही है। क्या रविंद्र रैना को इतनी अकल नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि किस समय पर क्या रील बनानी चाहिए? लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगी कि मुसीबत का पहाड़ जिस पर टूटता है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि असली दर्द क्या होता है। आप खुद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना वहां जाकर क्या कर रहे हैं। वो बर्फ में मस्ती कर रहे हैं, अपने साथ 7-8 सुरक्षा कर्मियों के साथ बर्फ में मस्ती करते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे कोई जरा ये बताएगा कि रविंद्र रैना ने किस कानून के तहत अपने साथ इतनी आर्मी रखी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक क्षेत्रीय नेता की कहीं पर भी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो अपने साथ आर्मी को रख सके। बिना रक्षा मंत्री के ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा कोई विपक्ष का नेता करता तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले सामने आते और अपने तरकश से एक एक करके बाण निकालते। मैं केवल ये समझना चाहती हूँ कि रविंद्र रैना इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब आपको आतंकवादियों को संदेश देना है। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का ये नेता जिसका नाम है रविंद्र रैना, वो ऐश कर रहा है और उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितने दुखी है। सवाल फिर से वही पूछा जाएगा, सवाल फिर से वही किया जाएगा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम क्यों नहीं था? क्यों रविंद्र रैना अपने साथ इतनी सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं? रविंद्र रैना की सुरक्षा के लिए इतने पुख्ता इंतजाम क्यों? अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना को घेरा है और उन्होंने लिखा है कि इनको देखिए, ये है रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य है। पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले से सदमे में है। 27 लोगों की जान चली गई है और इनको मस्ती सूझ रही है। ये सुरक्षा कर्मियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बर्फ में धमाल कर रहे हैं और रील्स बनवा रहे हैं। अफसोस और शर्मनाक। अब आज का दूसरा मुद्दा वो है राफेल का खौफ पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। और सोचिए, ऐसे समय पर राफेल को लेकर अब एक नया बवाल शुरू हो चुका है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को आप देखिए और जरा ध्यान से देखिए। उन्होंने राफेल विमान का खिलौना लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें नींबू मिर्च लटकी हुई थी और अजय राय ने सरकार से पूछा है कि आखिर राफेल का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कब किया जाएगा। अब अजय राय जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे वो सवाल कर रहे हैं तो इससे क्या समझा जाए कि अजय राय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं? क्या कांग्रेस राफेल का मजाक बना रही है? आखिरकार क्यों राफेल पर राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? क्या कांग्रेस केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है या फिर हमारी सेना का या फिर राफेल का मजाक बना रही है? जिस राफेल की गर्जना से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जिस राफेल की वजह से पाकिस्तान के मंत्रियों की रातों की नींद उड़ी हुई है, उस राफेल का आप खुद ही अपने देश के अंदर मजाक बना रहे हैं। अब आप ये जानिए कि अभी तक कांग्रेस के किस किस नेता ने पहलगाम हमले को लेकर क्या क्या कहा है, क्योंकि ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहाँ है? पहलगाम हमले के बाद सबूत मांगे गए हैं और जब बाद में उनकी देश में किरकिरी हुई तब उनकी ओर से कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत कोई भी नहीं मांग रहा है और ना ही मांगे जाते हैं। इसके अलावा विजय वडेट्टीवार, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है, उनका कहना था कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं है कि वो धर्म पूछकर गोली मारे और बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि आतंकी देश में 2 धर्मों के बीच झगड़ा लगाना चाहते हैं। सिद्धारमैया, जो कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री है,
वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है और बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने मेरी बात को गलत ढंग से पेश किया है। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, उनका कहना था कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि भारत में मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है। और फिर तब बाद में उनकी देश में किरकिरी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो ये हाल है कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री, नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों के। और सबसे गजब की बात तो ये है कि 29 अप्रैल को कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा पोस्टर जारी किया था जिसमें सिर्फ धड़ से अलग दिखाया गया था। फिर उसे 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया। जब देशभक्ति की बात हो, जब राष्ट्रभक्ति की बात हो, जब मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो तो पूरे देश को एक सुर से बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है? सवाल बहुत सारे हैं जो विपक्ष से पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे कि सरकार ने अब तक पहलगाम हमले को लेकर क्या कार्रवाई की है। राफेल की गर्जना पाकिस्तान के आसमान में कब देखने को मिलेगी? हम कब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे? अपने 26 बेकसूर लोगों का बदला लेंगे पाकिस्तान में घुसकर? सरकार से हर एक सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने सबका दिल जीत लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का उदाहरण कांग्रेस को लेना चाहिए। वो हमेशा मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, कई बार कांग्रेस के साथ खड़े भी दिखाई दिए, लेकिन जब देश की बात आई, जब राष्ट्र की बात आई तो उन्होंने मोदी पर अपना पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी करेंगे उसे पाकिस्तान की आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है? क्या कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी से कुछ नहीं सीखना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे फिर से वही गुजारिश करना चाहूंगी कि पूरा देश इंतजार कर रहा है, देश का धैर्य टूट रहा है, हर एक नागरिक सवाल कर रहा है कि जवाब कब दिया जाएगा। अगर कांग्रेस खिलौना दिखाकर मजाक बना रही है तो आप लोग असली राफेल से जवाब दीजिए ना। अंत में आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी बन जाना, लेकिन कभी भी राजनीति में अपने कदम मत रखना, क्योंकि राजनीति से बेकार कोई चीज नहीं है। राजनीति में आपके शब्दों की, आपकी इमोशंस की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो बस वोट की है, कीमत है तो सिर्फ सत्ता की है, कीमत है तो सिर्फ कुर्सी की है। जिस दिन इस देश के नेता जनता के सगे हो जाएंगे तो इस देश की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। नमस्कार।